यथा दृष्टां प्रवत्त भोज्यं भागं भगवते द्वया। भाग्य को बनाने के लिए, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए तन मन धन से कोई सेवा हाथ में लेते रहना चाहिए। आपने पहले कोई सेवा की, वो सेवा का फल आपको कहीं न कहीं मिल चुका है। आप उस सेवा करके गए, पहले आपने महाराष्ट्र के आश्रम को बनवाया, गौशाला में दान किया, आज भी सेवा करते हैं, गौ पूजा करते हैं यहाँ। तो आप इसके फल के प्राप्त करके कई जगह आप संकट से बच गए, कई जगह आप सफल हो गए, वो आपको फल मिल गया। अब एक और नया फल, एक और नया फल आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा। तैयार, फल से फल जोड़ करके रखो। और देखो, खाते कमाते फर्क नहीं पड़ता है, एक साथ तो कुछ नहीं होता है। पर हाँ, आप 5,000, 11,000, 21,000, लाख देते, जैसी जिसकी कमाई उस हिसाब से वो साल में एक बार देता है, कोई 2 बार देते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है कुछ, उनको समझता नहीं है। हमको आमदनी है मंथली कुछ, इसलिए हमें भी खर्चा नहीं समझ रहा, नहीं तो हमारा खर्चा इतना कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भयंकर खर्चा है। पर वो समझ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आता भी तो है, आ रहा है तो समझ नहीं रहा। ऐसे आपको भी कम कम करते रहना, थोड़ा थोड़ा करते रहना, समझता नहीं है। फिर वो आटा छानते हैं रोटी पकाने के लिए, आटे में जितना भुस्सी रह जाती है उतना अपनी कमाई का हिस्सा दान करना चाहिए। भुस्सी आटा छानते समय जो रह जाए छलनी में, वो दान का है। बाकी सारा नीचे निकल गया वो आपके भोग का है, खाओ। ऊपर जो रह गया है उसे इकट्ठा करो, दान करो, ऐसे संपत्ति का है। इशारा समझ लो, आटा छानने में जो बचे उतना दान प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भर मृत्यु पर्यंत गरीब से गरीब को भी करते रहना चाहिए। 500 रुपए कमाने वाले को 10 रुपए 11 रुपए दान रोज करना चाहिए। 490 रुपए बचेंगे 10 रुपए दान करने के बाद। और जब दुनिया मिटेगी, प्रलय होगा, दुनिया नष्ट होगी, और नष्ट होकर के भगवान के यहां सब जाएंगे जी, वहां कैटेगरी बनेगी, ऑडिट होगा, और उस ऑडिट में ये देखा जाएगा कि कौन क्या करके आया है। आपने दान भले ही 10 रुपए किए थे रोज, करोड़ नहीं किए थे, पर आपका करोड़ वाली लाइन और रजिस्टर में नाम अंकित किया जाएगा। आपने कितना दिया वो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि आपने दिया है। आप दाता हैं, दानी हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया है। जितना था, दिल कभी कभी ज्यादा भी होता है, दिल कम होता है तो कोई बात नहीं, कम है तो कम, दिल जो बोले वो करो। ज्यादा है अपने पास पर हम नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं है, थोड़ा भी दिया तो भी दानियों में ही नाम आता है। सेवा कम कर लो, सेवा वालों में नाम लिखाओ। धर्म कम कर लो पर धर्म वाले में नाम लिखाओ। सत्संग कम कर लो पर सत्संग वालों में नाम लिखाओ। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजन आज भगवान की जय जयकार हो रही है। श्री राधा भी पधारी, रास हुआ, फिर महारास हुआ। भगवान शंकर भी पधार गए और साथ में पार्वती पधार गई। और जब 4 लोग अच्छे एक विचार के मिलते हैं ना, तो उनमें सांप भी आ जाए तो वो भी उसी विचार का हो जाता है। 4 के साथ में एक खराब होता है ना, वो खराब रहता नहीं है। शंकर के गले में जो नाग था वो अच्छा नहीं था, विषैला ही था। पर पार्वती संग आई, शंकर संग आए, राधा आई, कृष्ण आए, और चारों का एक रूप हो गया। उस एक रूप में नाग जो था शंकर के गले में था, इस कारण उसका भी उद्धार महारास में हो गया। इसलिए आप जरा संगत सीख लो, किसके गले की हड्डी बनना है वो सोच लो कम से कम। अपने गले की हड्डी भी किसी को बनाना है तो बनाओ, पर एक गले की जो हड्डी होती है वो कुत्ते का संकेत करती है, कुत्ता नहीं बनना। गले की हड्डी का मतलब कुत्ता।
आपको शंकर बनना है, शंकर। आपको गले में हड्डी माने नाग, नाग में जो हड्डियां होती हैं वो गले में लटकानी है, तो आपको शंकर बन के लटकानी है, उसका विष दूर करना है, ना कि आपको उसका भोग करना है। कुत्ता गले में हड्डी लटकाता है वो उसका भोग करता है, और शंकर गले में हड्डी लटकाता है वो उसका योग करता है। तो हम योग करें, किसी को भी गले में लटका ले कोई बात नहीं है, पर उसे उपासना सिखाएं, भजन सिखाएं। शंकर ने भजन सिखा दिया नाग को, वो राधा को प्रणाम कर रहा है, कृष्ण को प्रणाम कर रहा है, उनकी उस महाछवि को प्रणाम कर रहा है।